ऐसे न हुए ऐसे मत सा साइंस साइंस ना पढ़ो भाई तुम्हें तो पूछ रहा है साइंस तो समझ समझा हुआ है समझा बात समझा तीन प्रकार में हो गया ऑटो लेंस का तीन प्रकार हम बात समझ उतला था दोनों का कर सकते एक बात शॉर्ट शॉर्ट कट में डिवीजन का इधर शॉर्ट कट में डिवीजन का सुनना सबसे पहले हम पढ़ ले लेंस पढ़ा ना लेंस जी लेंस सुन की पढ़ाई हुई थी लेंस में दो पहले उत्तर लेंस को पहले ऑटो लेंस तो कौन लेंस को पहले उत्तर लेंस तेरे ये पूरी याद कर ये चारों पूरी याद कर उत्तर लेंस में क्या को पहले तीन को कर लाई तो कर लाई दुई दुई उत्तर लेंस उतल लेंस समतल उतल लेंस दूसरा में कर लाई अवतल उत्तर उतल लेंस लेंस समतल उतल लेंस तीन में कर लाई समतल उत्तर लेंस सब बस किताब हो फिजिक्स के यस जी जी ज्ञानी की वो चीज़ दिखा रहे इसका दो नाम होकर ले इंग्लिश नाम होकर ले बाई कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस या प्लेन कॉन्वेक्स लेंस तो इंग्लिश नाम सेम टू सेम रहले तो हिंदी नाम होती है अलग अलग रहले तो ये बता दूँ ले समझ आई समझ इनमें होकर फर्स्ट में दुई ऑप्शन लेंस उतल लेंस उत्तल ऑप्शन लेंस समतल उतल लेंस समतल उतल लेंस अवतल लेंस हम बात समझ है उत्तल लेंस होकर ले हेंटी एंटी कर अवतल लेंस नहीं कर ले हेंटी एंटी कर ना कर ले जी आई बात समझ है बात समझ सबसे पहले लेंस तो लेंस हाई बा यो बा लेंस बा एगो को पृष्ठ बा दो पृष्ठ एगो को पृष्ठ बा दो पृष्ठ नहीं के तो कौन पृष्ठ में परावर्तक या अपवर्तक परावर्तक है अपवर्तक बस जी जाना पृष्ठ ऐसे ना जाना पृष्ठ से प्रकाश टकरा के वो वापस चले को कर परावर्तक आ जाना पृष्ठ से प्रकाश आर पर कर अपवर्तक ये कौन पृष्ठ अपवर्तक बोलिए दो अपवर्तक पृष्ठ से घिरे हुए क्षेत्र को लेंस कहते हैं दो अपवर्तक सतह चाहे पृष्ठ बताइए पहले सतह का तब चाहे पृष्ठ का तब बता सर हाथ का चाहे हैंड का अलग अलग होता है पापा का डैडी का पिताजी का अलग अलग होता है हैं ना पापा को तो देहाती देता है माइक डैडी का भी तो इंग्लैंड का हो जाता है समझ ले हम इतना से पूछ ले कथि कहले जा से भाई पापा ना जिंदगी में गाना पड़े माइक के अरे अच्छा तो कम आइए असल में बात समझ है एंड दो अपवर्तक पृष्ठ से घिरे हुए क्षेत्र को लेंस कहते हैं ठीक बा सर तुम पढ़ा बड़ी पहला ही जी लेंस कितने प्रकार के होते हैं दो उत्तल लेंस और अवतल लेंस उतल लेंस तीन प्रकार के होते हैं सुना लेंस कितने प्रकार के होते हैं दो उत्तल लेंस और अवतल लेंस सुन सा उतल लेंस वैसा लेंस जो किनारे पर पतला बीच में मोटा होता है उसे उतल लेंस कहते हैं वैसा लेंस जो किनारे पर पतला बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं दो तीन दो उत्तल लेंस अवतल उत्तल लेंस समतल उत्तल लेंस समझ नाम से याद तो नाम नाम से याद दुई मतलब दो दुई मतलब दो उत्तल मतलब उत्तल और वैसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ उत्तल होता है दुई उत्तल लेंस कहते हैं अब समझ अवतल उत्तल फर्स्ट में और सेकंड में उत्तल और लेंस में पृष्ठ को ले दो पृष्ठ को ले तो बोलिए वैसा लेंस इसका प्रथम पृष्ठ अवतल दूसरा पृष्ठ उत्तल अवतल लेंस कहते हैं समझ में लगा फर्स्ट में समतल सेकंड में उत्तल यानी वैसा लेंस का प्रथम पृष्ठ समतल दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है उसे समतल उत्तल लेंस कहते हैं अब तूने समझ सब पढ़ा लोड़ी लिखे लोड़ी कि नहीं समझ लगा ये रिवीजन कर दी कोना तो जाके फिजिक्स पढ़ लिया दीजिए फिजिक्स 45 आई समझ हुआ है समझ और पढ़िए अवतल लेंस किसे कहते हैं कितने बार किसे कहते हैं वैसा लेंस जिसमें किनारे पे मोटा और बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं डमरू डमरू आगे का मोटा होता है बीच में पतला होता है पातल होता है अवतल लेंस कितने प्रकार होते हैं तीन द्वि अवतल लेंस अवतल लेंस समतल अवतल लेंस यानी वैसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होता है अवतल लेंस कहते हैं अब वैसा लेंस का एक प्रथम पृष्ठ उत्तल दूसरा पृष्ठ अवतल होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं अब वैसा लेंस का प्रथम पृष्ठ समतल दूसरा पृष्ठ अवतल होता है समतल लेंस कहते हैं। तो बोल इतना कौन डाउट है
लेंस में किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो बात समझ है। अब बोल क्या बात, अब पढ़ाओ लेंस के गुण, कभी पढ़ाओ लेंस के गुण। हाँ देख ऐसा सबसे पहले पढ़ाओ उत्तल लेंस के गुण, उत्तल लेंस के गुण। उत्तल लेंस के गुण लिखिए उत्तल लेंस के गुण निम्नलिखित है। उत्तल लेंस के गुण निम्नलिखित है। सबसे पहले का गुण, उत्तल लेंस किनारे पे क्या होता है, मोटा होता है, पतला होता है। पतला बीच में मोटा है। ऐसे लो उत्तल लेंस ऐसे नहीं, दांत चाहिए तो मार देंगे काम पड़ा निमन पर। ऐसे उत्तल लेंस का जी उत्तल लेंस किनारे पे कथी है, पतला। किनारे मतलब आरी आरी पतला है, बीच में कथी मोटा होता है। फर्स्ट गुण, उत्तल लेंस किनारे पर पतला, उत्तल लेंस किनारे पर कथी होता है, पतला और बीच में मोटा होता है। मोटा होता है लेंस किनारा पर कथी होता है, पतला होता है। सेकेंड गुण, ऐसे उत्तल लेंस बीच में कथी होता है, मोटा होता है। तो उत्तल लेंस गुणवा से बता दो ना सर। हाँ गुण याद कर ले थोड़ा अंतर है। देख तू देखिए क्वेश्चन में पूछा ले उत्तल उत्तल में क्या अंतर है, अभी पूछा ले अंतर, परीक्षा में पूछा कर रही हूँ। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है रे बोको। पहले दूर समझ में दिक्कत ऐ पहले उत्तल लेंस के गुण को लिखे। उत्तल लेंस के गुण निम्नलिखित है। फर्स्ट उत्तल लेंस क्या होता है, पतला होता है, बीच में मोटा होता है। एक और डाउट ना लो, आप समझ पहले आप समझ आप बात। प्रकाश जाता है नहीं मिलल है, कहाँ मिलल है, फोकस करके मिलल है। अच्छा सुना, रियल में मिलता है कि झूठा नहीं मिलता है, रियल में नहीं मिलता जी रियल में मिलेगा। तो वास्तविक हो कि काल्पनिक हो। वास्तविक तो पूछी उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है। तो कौन कहीं का है कहती रियल में नहीं मिल रहा है। हाय समझ इसमें हमने तो पढ़ले होबे ए मिलल ना प्रकाश के हेंती बड़ा दर्पण जी जी प्रकाश जाए टकरा के आ जाए जी टकरा कर तो ये वास्तव में नहीं मिलता है। हेंदी रहे वो हेंदी रहे, प्रकाश किरण जाए टकरा के भाग जाए हरदम मिलाए वही रियल में मिलता है ना, वो कर रहा है काल्पनिक हो जाए। तो उत्तल लेंस से प्रकाश सही में झूठे में मिलता है, सही है। मिलता है। तो फोकस का वास्तविक हो। लिखिए 3 नंबर में उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है। अरे उत्तल लेंस याद कर ले, उत्तल लेंस याद कर लो बस समझ लो। उल्टा उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। वास्तविक होता है। कौन डाउट समझे में जी ना असिन सुनो, जवन चीज रहले दाएं भरे प्लस में कले, जवन चीज रहले मायो कदे कले माइनस में कले। कौन तो कि मार्क्स पर तो चिन्ह परिपाटी पहले तो चिन्ह परिपाटी प्रकाश के परिवर्तन में न पढ़े याद दे न पहले तो ठीक बात समझ ले। जवन दर्पण चाहे लेंस से दाएं भरे कले प्लस में कले, जवन दर्पण या लेंस से कथी कले बाएं भरे कथी कले माइनस में कले, जवन प्रधान अक्ष के ऊपर कले प्लस में कले, जब प्रधान अक्ष का नीचे कले माइनस में कले। उतना बात छोड़, जवन चीज दाएं भरे कथी में प्लस में होई और जवन चीज बाएं भरे कथी में माइनस में होई। लेंस बा तो लेंस से दाएं बा कि बाएं बा, आई दाएं बा प्लस में कि माइनस में होई, प्लस में। तो कथी लिखा उत्तल लेंस का फोकस प्लस होता है, धनात्मक होता है, कथी होता है प्लस मतलब धनात्मक। उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है। ऐसे ए धनात्मक कौन डाउट समझे में जी ना कौन समझ डाउट होई तो जी ना अच्छा समझ ये कोले क्षम तक कथि कोले क्षम तक फार्मूला कोले 100/f 100/f सेंटीमीटर में ये कोले क्षमता के फार्मूला कोले 1/f मीटर में 1/f कथि में मीटर में। सुनो अब समझ, अगर हाई प्लस में नहीं तो ये कथी में आई प्लस में नहीं ना समझ सर। मान ले f के मान सुना समझ, मान ले f के मान बा 2, f के मान कथी बा 2 बा माइनस में तो कितना है -50 नहीं रे
नहीं माइनस 50 अब मान के प्लस में कितने में बा प्लस में बा એટલે कितना 0.5 ना है जी प्लस में ना है जी कथी में लगा f के मान रही प्लस में देखिए कथी में रही प्लस में रही f के मान कथी में रही माइनस में देखिए माइनस में माइनस में रही। रही आणि क्षमता करा डिपेंड कर ले फोकस फोकस पर पर। और फोकस रही प्लस में तो क्षमता भी रही क्षमता प्लस प्लस में में। फोकस रही माइनस में क्षमता भी रही माइनस में आणि क्षमता करा डिपेंड कर ले फोकस फोकस पर। पर अब समझ तो पूछी उत्तर लेंस का क्षमता कथी बा प्लस की माइनस होई प्लस है प्लस की काय होई एक फोकस धनात्मक बा धनात्मक बा ना समझे सर जी। रली के उत्तर लेंस का क्षमता उत्तर लेंस का कौन मोदी को बोला क्षमता कथी होता है धनात्मक होता है ए मजाक न करो बे ना पूछला का आज सुन प्लीज ई पॉइंट समझ में लगा जी माने लेंस की क्षमता करा फोकस डिपेंड पर कर ले depend फोकस पर करे। डिपेंड कर ले और क्षमता फोकस हुई प्लस में तो क्षमता और क्षमता हुई प्लस में फोकस हुई माइनस में क्षमता माइनस में। अब वो डाउट बता समझ मान ले एगो फोकस बाद 10 मीटर का कितना 10 10 एगो फोकस में मान ले माइनस के 20 अब निकलने के बाद क्षमता निकलने के बाद क्षमता क्षमता। फॉर्मूला को लेकर 100 बटा एक, 1 तो 10 प्लस कितना है में 10 में। 10 लाएंगे 100 प्लस में यार और इधर क्षमता 100 माइनस के 20 कितना है माइनस के 5 फोकस डिपेंड ना करी जी, थी फोकस। फोकस प्लस में तो प्लस में फोकस माइनस में था तो माइनस में। तो उतने छात्र प्लस में कि माइनस में प्लस में, धनात्मक। एक उतने छात्र धनात्मक कर ले मतलब फोकस धनात्मक ना कर ले बोल कौन डाउट है जी ना अब देख वो समझ ले वो समझ ला उत्तर लेंस प्रकाश किरण के मिलावल है कथी करले मिलावल है। मिलावल है तो पढ़ले होबे अभी सारी किरण पूछ अब सारी किरण पूछ पढ़ले बारे वैसा किरण जो प्रकाश किरण एक बिंदु में मिलती है तो अब सारी किरण पूछ कहता है अब वैसा किरण प्रकाश किरण का होते फैलती है अब सारी किरण पूछ कहते हैं ये मिले कि फैलावई था मिला हुआ था अभी सारी कथी होई अब सारी होई अभी सारी ना होई जाके देखिए क्वेश्चन 2025 में रही है 25 के क्वेश्चन में देखिए इस परीक्षा में पिछले उत्तर लेंस को अभी साइड लेंस क्यों क्यों कहते कहा हैं जाता है कि प्रकाश पिछले रही है जाए देख लिए क्वेश्चन में ऐसे के जी। मैट्रिक के फाइनल परीक्षा के उत्तर लेंस को अभी साइड लेंस क्यों कहते हैं क्या कहते हैं मिलाए लेंस मिलाए कहते हैं। लेंस, प्रकाश सब लिखा है टेंशन ले सुना सुना रे तो उत्तर लेंस क्या करे प्रकाश के मिलावल मिलावल है है। इसे कौन लेंस का अब अभी साइड साइड लेंस ये लिखा हम 6 नंबर में उत्तर लेंस प्रकाश को उत्तर लेंस प्रकाश किरण को या प्रकाश को कौन दे देंगे प्रकाश किरण को एक बिंदु पर मिला मिलाता है प्रकाश किरण को अब एक बिंदु में लिखिए अभिसरित करता है लिखिए अभिसरित करता है अभिसरित करता है अभिसरित करता है यानी मतलब मिलाता है कोई बात मिलाता है मिलाता है क्या करता है मिलाता है आज तुम 6 गो पॉइंट पढ़ लेले कौन डाउट हो जी ना कौन डाउट हो जी ना। अब समझ 7वां पॉइंट में उत्तर लेंस में उत्तर लेंस इनमें वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनल है उत्तर लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनी काल्पनिक और काल्पनिक प्रतिबिंब सही बनी है। ना रहे जी। तो में अवतल में रहे हम कहते रहे अवतल दर्पण में रहे कहते दर्पण में रहे अवतल अवतल दर्पण में रहे लिखिए उत्तर लेंस में वास्तविक एवं काल्पनिक काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब दोनों प्रतिबिंब सुन रहे जब प्रतिबिंब मान ले वास्तविक तो प्रतिबिंब कर ले उल्टा कभी बोले उल्टा जब प्रतिबिंब बोले काल कभी प्रतिबिंब बोले सीधा कर ले लिखा कथी में उतरले से उल्टा उसके दोनों प्रतिबिंब ना बनता सीधा उल्टा दोनों उल्टे ठीक है जब प्रतिबिंब नहीं वास्तविक कैसे प्रतिबिंब वाले उल्टा उल्टा जब काल्पनिक रहे तो सीधा तो उत्तर लेंस में बोले प्रतिबिंब उल्टा उल्टा एवं सीधा कभी उल्टा और सीधा प्रतिबिंब एवं सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है समझ गए सर जी आप समझ 8 9 पॉइंट उत्तर लेंस जो प्रतिबिंब बने वास्तविक के से बड़ा भी बन सकले छोटा भी बन सकले या वास्तविक के बराबर भी बन सकले ठीक बा अब कैसे बनी जब पढ़ाई में तो तुम बताएं से कहाँ रखने में कहाँ प्रतिबिंब बनता है ठीक बा जब तुम पढ़ाई में तो अपने सब पता चल जाए यानी उत्तर लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक से बड़ा भी बन सकले छोटा भी बन सकले आप बराबर समझे
प्रति मतलब समझ लगे परछाई जी परछाई कदी परछाई आई बा वास्तविक कदी बा काल्पनिक काल्पनिक। ना समझले परछाई देखिए तो कहो तो परछाई आ बाड़का कब छोटो बनतो तो सब गोल टाइम बनतो कब पूरे छोटे कब कब बहुत राती गोल पर बाड़का बन आ कब साइज ना बनल है तो उनकी मतलब से जब तो प्रति मानू वास्तु के बराबर बन सकले छोटा भी छोटा ही बन सकले अब बड़ा भी भी बन तब सकले। कब बड़ा बनी कब कब छोटा छोटा बनी, बनी कब आ बराबर कब बराबर सब के शर्त होकले ठीक बा सब लिखावल जाए कल लिखा उतल दर्पण से बड़े बने हाँ उतरने से बना प्रतिबिंब उतरने से में बना प्रतिबिंब आकार वस्तु हाँ बना प्रतिबिंब उतरने से बना प्रतिबिंब उतरने से बना प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा वस्तु के अपेक्षा 12 वस्तु के अपेक्षा 12 छोटा या बराबर अब वस्तु के अपेक्षा 12 छोटा छोटा या बराबर या बराबर हो सकता है या 12 या बराबर या बराबर हो सकता है। बराबर हो सकता है कौन डाउट है जी ना यानी उतरने से बड़ा प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा 12 छोटा या बराबर हो सकता है यानी उतरने से जो फोटो बनी प्रतिबिंब बनी वो वस्तु के बराबर भी हो सकले उससे छोटा भी हो सकले बड़ा भी हो सकले तो कब बड़ा बनले कब छोटा बनले कब बराबर बनले सब के पढ़ावल जाए ठीक बा अब देख रहे हैं 9 नंबर में एगो दूगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो सातगो आठगो नौगो 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गलती नाम नहीं ना रही है जी नाम दिया आप समझ आए हम बारी वास्तविक हम बारी वास्तविक हम फोटो पर प्राप्त नहीं पर्दा पर मान ले पर्दा पर मान ले पर्दा बा तो हम लाइट बड़ा बिता हम परछाई कहां बनी बनी देबा लेकिन हे लाइट बड़ा हे लाइट ये प्राप्त होई जी ना काहे कि ई हम बारी वास्तविक कदी बात काल्पनिक तो उतरने से कौन प्रति मान ले वास्तविक प्रति बना मान मान ले पर्दा प्राप्त हो कि ना होई यानी उतरने से बना प्रतिबिंब को पर्दा प्राप्त किया जा सकता है समझे सर यानी उतरने से बने प्रतिबिंब को उतरने में बने प्रतिबिंब को पर्दा पर पर्दा पर्दा पर पर्दा कितने लिखा है सर पर्दा पर प्राप्त किया तो बोल इतना कौन डाउट समझे बोल दे कि उत्तल लेंस के गुण को लिख दे उत्तल लेंस के गुण निम्नलिखित है उत्तल लेंस किनारे में क्या होता है पतला होता है उत्तल लेंस बीच में क्या होता है मोटा होता है। उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है वास्तविक होता है उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है उसका क्षमता धनात्मक होता है और उत्तल लेंस को प्रकाश की ओर क्या करता है अभिसारित करता है। हाँ, अभिसारित करता है और उत्तल लेंस में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है हाँ जी उत्तल लेंस से उल्टा है उसका सीधा दोनों दोनों प्रतिबिंब बनता प्रतिबिंब बनता है है। उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के पीछे 12 छोटे या बराबर हो सकता है और उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब पर्दा प्राप्त किया जा सकता है कौन डाउट हो समझने में उतार लिए सर मोबाइल में तो लिखो जाके उतार लिए ये लोग उतर क्या अभी उतर मोबाइल पर वो कहाँ पता वाला प्रति अधिकतम फिजिक्स 45 हम तो दे दे हम मोबाइल लेके आया मोबाइल लेके ऊपर लिख लूँ कहाँ जाऊँ अच्छा हो जाए पहले इतना समझा इतना जी और ई समझ जाने के आ गेल ओकरा अवतरण लेंस समझ में आ गेल जी अब ई कौन लेंस के पढ़ ले उतर ले लेंस का। अब कौन लेंस के पढ़ा अवतल ले अब कौन लेंस के पढ़ा अवतल ले अवतरण लेंस के समझ एकरे उल्टा होई अवतल समझे उतर बा ये कदी होई अवतल होई ये किनारे पर पड़ता अवतल लेंस किनारे पर कदी बोले मोटा होता है कदी होता है मोटा होता है मोटा होता है कदी होता है मोटा होता है सुन हिंदी होगा ले जी किनारे पर मोटा बोलने के? पतला बा आई कदी बीच में मोटा होता जब बीच में पतला होता है बीच में कदी होई पतला बीच में कदी होई पतला मैं टेपिंग पे लाइव और करो